चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। विजय कुमार थोड़ी सी आवाज़ करेंगे थोड़ी सी बढ़ा दो। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुना था आप लोगों ने कल, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जिंदगी के अंदर जितना ज़्यादा रोना ज़रूरी है, हंसना भी ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा हर इंसान को हंसना चाहिए, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अगर दुख की संवेदनाएं, दुख की भावनाएं किसी और के लिए आपके अंदर नहीं आई तो उससे हमारा पुण्य बहुत स्लो धीरे बंधेगा। ये कहते हैं कि अपने बच्चों के बारे में तो गाय, भैंस, भेड़, जो भी जंगली जानवर हैं, तिर्यंच गति के जो जीव हैं, अपने बच्चों के बारे में चिंता तो उनको भी होती है। लेकिन मनुष्य गति में ऐसा कहा गया है कि वो दूसरों के बारे में भी ज़्यादा चिंता करते हैं। जो दूसरों के बारे में चिंता ज़्यादा करें वो क्या है, मनुष्य गति के जीव हैं। जैसे 4 गतियां हैं, तिर्यंच गति में ज़्यादातर अपने बारे में, मनुष्य गति जो है वो अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचने के लिए जन्म लेना है। नरक गति अपने दुख से फुर्सत नहीं मिलती, देव गति उसे सुख से फुर्सत नहीं मिलती। क्या समझे? देव गति में सुख से फुर्सत नहीं मिलती, नरक गति में दुख से फुर्सत नहीं मिलती, और तिर्यंच गति में अपना पेट भरने से फुर्सत नहीं मिलती। क्योंकि जो तिर्यंच गति के जीव हैं उनकी क्या है, आहार संज्ञा। कौन सी? आहार संज्ञा। आहार संज्ञा से अभिप्राय जो खाने की प्रवृत्ति होना, आहार संज्ञा उनकी ज़्यादा है। और मनुष्य गति में कौन सी संज्ञा ज़्यादा है? मैथुन संज्ञा, मतलब सेक्स की संज्ञा ज़्यादा है। मनुष्य गति में खाए बिना इंसान रह लेता है 1-2 दिन, लेकिन उसे सेक्स के बिना रहना बड़ा मुश्किल कार्य है। तो भगवान महावीर ने ये कहा, मैथुन संज्ञा मनुष्य गति में बहुत ज़्यादा है, लिमिट क्रॉस करके है, और तिर्यंच गति में मैथुन संज्ञा बहुत ज़्यादा कम है। ये समझने की बात है। कोई भी है, गाय है, भैंस है, किसी भी जीव को ले गए, चाहे सुअर है या कोई शेर है ना, वो साल में 1 या 2 बार कहें, इतनी बार ही कहें, उनका भोग संभोग सेक्स का रहता है। लेकिन मनुष्य गति का क्या है, 1 सप्ताह में ही वो इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि एक शेर, गाय जो इत्यादि जो तिर्यंच गति के जीव हैं वो 1 साल में भी नहीं करते। क्या समझे? वो 1 साल में भी नहीं करते। इसलिए भगवान महावीर ने फरमाया है कि जितना ज़्यादा मनुष्य धर्म ध्यान करता है उससे ज़्यादा वो पाप भी कर लेता है। यहाँ पर समझाना भी जरूरी है और समझना भी जरूरी है। वो कहता है कि मैं सामाई करता हूँ, मैं धर्म ध्यान करता हूँ, मैं पुण्य करता हूँ, तो उसमें महावीर प्रभु ये कहते हैं कि 18 पाप किए बिना तो लक्ष्मी घर में आ ही नहीं सकती। जब तक 18 पाप नहीं करोगे तो लक्ष्मी घर में आ ही नहीं सकती। और ऊपर से मैथुन संज्ञा, ऊपर से झूठ बोलना, छल कपट करना, फरेब करना, निंदा चुगली करना, और इतनी सारी बुराइयां हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो बताइए 24 घंटे में एक सामायिक 1 घंटा प्रवचन सुनना जाएगा कहाँ पे? हाँ जी, मेरी बात समझ आ रही है? जाएगा कहाँ जाएगा वो? यानी कि मतलब ये है कि पाप बहुत ज़्यादा कर लेते हैं और पुण्य बहुत ज़्यादा कम करते हैं। सुना था आप लोगों ने कल, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जितनी चाबी
भरी राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। आइए भजन की कुछ लाइनें हैं जो कुछ गुनगुना लेते हैं और उसके बाद में फिर अपने टॉपिक पे आते हैं। बोली शांतिनाथ भगवान की। वीर की वाणी सुनाने संत आते हैं। इस संसार के अंदर परमात्मा की, राम की, कृष्ण की, महावीर की वाणी सुनाने के लिए संत आते हैं। संत उस समय सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं, समझे नहीं? संत उस समय सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं कि मैं जिस क्षेत्र में चातुर्मास करने के लिए आया हूँ ना, उस क्षेत्र के लोग धर्म ध्यान करने में ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। उस क्षेत्र के वासी धर्म ध्यान या सामायिक संवर या पोषद या अठाई या बेले तेले करने में विश्वास नहीं करते हैं। तो संतों को बहुत दुख होता है कि मुझे 4 महीने सिर्फ ये टाइम पास करने का मौका मिलेगा, मुझे जो धर्म ध्यान है वो कराने का मतलब करवाने का मौका नहीं मिल रहा है। एक बार महात्मा भर्तृहरि ने अपने नीति के बोलों में, जिन्होंने 3 ग्रंथों का उन्होंने जो लेखन किया है, उसमें नीति शतक के माध्यम से कहा कि सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब कोई ज्ञान बांटने वाला हो, सिखाने वाला हो और उसमें ज्ञान लेने वाले ना मिले, ग्रहण करने वाले ना मिले, एक्सेप्ट करने वाले ना मिले, तो दुख होता है। वीर की वाणी सुनाने संत आते हैं, वीर की वाणी सुनाने संत आते हैं, ज्ञान की गंगा बहाने संत आते हैं, वीर की वाणी सुनाने संत आते हैं, ज्ञान की गंगा बहाने संत आते हैं, वीर की वाणी सुनाने संत आते हैं, वीर की वाणी सुनाने संत आते हैं। आइए लेके चलता हूँ आपको जीवन के उस पड़ाव पर जहाँ पर इंसान खुद से हार जाता है। भगवान महावीर ने एक सूत्र दिया है, मन के जीते जीत, मन के हारे हार। अगर आप मन से हार गए ना, तो फिर कोई भी आपका हाथ पकड़ने वाला नहीं मिलेगा, कोई भी आपकी हेल्प करने वाला नहीं मिलेगा। तो इसलिए मन के जीते जीत आप आगे बढ़ने का प्रयास करें। छोटे लोग हमेशा छोटी सोच सोचते हैं और बड़े लोग हमेशा बड़ी सोच सोचते हैं। कैसे? कुछ स्टूडेंट्स MBA की पढ़ाई करने के बाद में जॉब करने के लिए जाते हैं,
एक स्टूडेंट से पूछा गया एमबीए की फुल फॉर्म क्या होती है, एमबीए की फुल फॉर्म क्या होती है। उसने कहा एमबीए मुझे बिगाड़ना आता है। एमबीए की फुल फॉर्म क्या बताई, बोलोगे नहीं? हाँ जी, एमबीए की फुल फॉर्म क्या बताई, मुझे बिगाड़ना आता है। कहा कि आपका इंटरव्यू हो चुका है, आप बाहर जाएं। दूसरे से पूछा एमबीए की फुल फॉर्म क्या है, कहा कि सर मुझे बिगाड़ना आता है। कहा कि आप भी चले जाओ, बस इंटरव्यू हो गया। तीसरे से पूछा एमबीए की फुल फॉर्म क्या है, कहा कि सर मुझे बनाना आता है। क्या कहा, मुझे बनाना आता है। कहा कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, अपने नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा जो कंपनियां हैं ना, वो गुड़गांव के अंदर है। इतनी कंपनियां कहीं नहीं है। हमारे पास गुड़गांव में 2018 में चातुर्मास था, तो 2 बच्चे आते हैं, दोनों की एक ही लाइन है ना, और एक ही लाइन में एक बच्चे के जो नंबर थे 95, गौर से सुनना, दूसरे बच्चे के जो नंबर थे वो 91। दोनों बच्चों का इंटरव्यू लिया गया। तो जब इंटरव्यू लिया गया ना, तो 95 वाले बच्चे को छोड़ दिया और 91 वाले बच्चे को ले लिया। अब बता सकते हो कंपनी ने ऐसा क्यों किया? हाँ जी, 95 वाले बच्चे को, जिसके पास में 95 जिसके मार्क्स थे, नंबर थे, कंपनी ने उसको छोड़ दिया, और जिसके 91 नंबर थे उसको ले लिया। इसमें कोई ऊंची नीची जात का मतलब नहीं था, दोनों ही एक यानी कि एक परिवार से थे। अब बताइए, उस एक को 91 वाले को लिया क्यों और 95 वाले को छोड़ा क्यों? 91 वाले जो बच्चे को, उसको इसलिए लिया, कंपनी ने कहा कि ये विचार किया कि ये हमारी कंपनी की बहुत ज़्यादा मार्केट बना सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग इसके अंदर है। ये बोलने वाला व्यक्ति है, ये बाजार में, समाज में मार्केट हमारी कंपनी की ज़्यादा बना सकता है। और 95 वाला जो बच्चा है, वो इतना बोलने में, कहीं भी समाज में, देश में इतना परफेक्ट नहीं है। नंबर तो ज़्यादा आ गए, 2-4 नंबरों की बहुत बड़ी खास बात नहीं होती। ये बात समझ रहे हो? अगर एक उस बच्चे के 75 या 80 के आसपास होते तो कंपनी सोचती, 91 ही तो थे और उसके 95 थे। तो देखा कि 91 वाला बच्चा बहुत ज़्यादा मार्केट हमारी कंपनी की बना सकता है, ये बहुत ज़्यादा तेज तरार बच्चा है, इसलिए उसको ले लिया, उसको छोड़ दिया। तो कहने का मतलब ये है, भगवान महावीर की कंपनी के अंदर वही इंसान सेलेक्ट होते हैं जो अपनी मार्केट खुद बना सकते हैं और अपने साथ दूसरों की भी मार्केट बना सकते हैं, जो श्रद्धा रखते हैं और दूसरों की श्रद्धा बढ़ा सकते हैं। श्रद्धा घटाने वाले व्यक्ति भगवान महावीर की कंपनी में एडमिशन नहीं ले सकते, सिलेक्शन उनका नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये कहा, इस संसार के अंदर ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा मिलेंगे जो किस्मत का रोना रोते मिलेंगे। तेंजिंग युवक हुआ है, तो उसने गवर्नमेंट को कहा कि आप मुझे आज्ञा दें, पूरे वर्ल्ड की जो माउंट एवरेस्ट चोटी है, जो 8,848 मीटर उसकी ऊंचाई है, समझे नहीं, मैं उस पर चढ़ना चाहता हूँ। तो उसको कहा कि 8,848 मीटर चढ़ना कोई आसान काम नहीं है, तुम्हारा तो एक पैर भी नहीं है, 2 हाथ है, 1 पैर है, अरे तेंजिंग तुम नहीं चढ़ सकते। उसने कहा कि सर आप मुझे बस एक मौका दीजिए। उसके हौसले देखिए,
इतना ज़्यादा उसका दृढ़ विश्वास है, वो व्यक्ति अपने देश का तिरंगा झंडा लेकर के कहाँ चढ़ जाता है? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाता है। और जैसे जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ता है और तिरंगा झंडा वहाँ पे गाड़ता है, वो इमोशनल हो जाता है। मुझे ये समझा गया था कि मैं ये काम नहीं कर सकता, लेकिन मैंने ये काम करके दिखाया। अच्छे काम के अंदर जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको खुशी होती है कि ये काम मैंने करके दिखाया है। तो धर्म प्रेमी बंधुओं, हमेशा अपने दृढ़ विश्वास को बनाए रखिए। अगर दृढ़ विश्वास को आप बनाए नहीं रखेंगे, और दृढ़ विश्वास को बनाने के लिए सबसे चीज क्या है? जब भी युद्ध होता है, युद्ध होने से पहले वर्ल्ड के अंदर जितने भी कंट्री है ना, हर 6 महीने में, 3 महीने में, साल में युद्धाभ्यास करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? युद्धाभ्यास वो करते रहते हैं। नए नए यानी कि लड़ाकू विमान, नई नई चीज़ें जो आते हैं, साइंस नई नई चीज़ें यानी कि बनाती है, वो युद्धाभ्यास करते रहते हैं। क्या पता कौन कंट्री कब अटैक कर दे, तो अपनी तैयारी पहले से ही होनी चाहिए। तो भगवान महावीर ये कहते हैं कि कब आपका क्रोध, मान, माया, लोभ, विषय, विकार, वासनाएं, बुरी चीजें आपके ऊपर कब अटैक करते, हर रोज अपने आप को क्या है? युद्धाभ्यास में रखो। 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करो, 10 मिनट के लिए कम से कम, या 15 मिनट के लिए आप क्या करें? किसी धार्मिक पुस्तक का स्वाध्याय करें, या अपने धर्म स्थान में, मंदिर में, या स्थानक में, गुरुद्वारे में आप एक बार मत्था टेकने जरूर जाएं, है ना। आप 10 दिन में, महीने में आप करते रहें, अपने आप को युद्धाभ्यास करने का क्या है? प्रैक्टिस बना के रखें। क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध जिंदगी का युद्ध है। जिंदगी और मौत का जो ये युद्ध है जो हम लड़ रहे हैं, तो इसमें कब हार जाएं कुछ नहीं कह सकते हैं। तो भगवान महावीर ये कहते हैं कि अपनी जिंदगी के अंदर कोई ना कोई अच्छा कर्म करने की आदत डालते रहो, हैबिट बना के रखो। अगर आपने अच्छा कार्य करने की हैबिट खत्म कर दी तो क्या होगा? आप जिंदगी के युद्ध में हार जाओगे। आप जिंदगी के युद्ध में हार जाओगे। अच्छा कार्य करने की आदत डालिए। जिस प्रकार से कुछ व्यक्ति ये होते हैं कि वो हर रोज क्या करते हैं? हर रोज कुछ एक्सरसाइज करते हैं, हर रोज कोई रनिंग करते हैं, हर रोज क्या है, कोई गौशाला में जाते हैं, हर रोज कोई खाना खिलाते हैं। जैसे सोनीपत में एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने जिंदगी भर के लिए कसम खा रखी है कि मैंने हर रोज 100-150 लोगों को खाना खिलाना है, हर रोज। और वो खाना बनवाते हैं, खाना बनवा के खुद अपने हाथों से बांटते हैं। खाना बांटने के बाद फिर अपने क्लिनिक में जाते हैं। और एक दिन का काम नहीं है ये, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, खाना बनवा करके सड़क के किनारे रखते हैं। और सोनीपत में सेक्टर 15, समझ रहे मेरी बात को? सोनीपत सेक्टर 15, उस डॉक्टर का एड्रेस नंबर भी आप पूछना चाहे मैं बता सकता हूँ। तो हर रोज उसका डॉक्टर का रूल है कि मुझे हर रोज 100-150 लोगों का खाना बनाना है, और बना के मुझे वो बांटना है। और बांटने के बाद में फिर वो खुद ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद अपने क्लिनिक में जाते हैं। ये दिल्ली का रूल है, एक दिन का नहीं है, पूरे साल का रूल है। मुझे ऐसा करना है। दो 2019 का चातुर्मास हमारा सोनीपत में था। मैंने पूछा कि आप डेली करते हो? महाराज जी, चाहे सर्दी हो, कितनी भी बारिश आए, जो मर्जी प्रॉब्लम हो, आंधी आए, तूफान आए, मैंने एक दिन रुकना नहीं है। चाहे जो मर्जी परेशानी हो, मेरे घर से खाना बनेगा 100-150 लोगों का, चाहे मैं हलवाई से बनवाऊं, दिल्ली का काम है। और वहां जाकर के मुझे बांटना है। किस लिए? अपनी आदत बनाए रखने के लिए। तो अगर ये आदत, ये है युद्धाभ्यास, जिंदगी का युद्धाभ्यास। अगर आपकी पॉजिटिव आदतें ज्यादा हो गई तो आप जिंदगी के युद्ध को जीत जाओगे, और आपकी नेगेटिव आदतें ज्यादा हो गई तो आप जिंदगी का युद्ध हार जाओगे।
गृहस्थी में और संतों में यही फर्क होता है। समझ रही मेरी बात को? यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। वो जब भी उनके पास में दिन भर में कहें, दिन भर में जो लोग आते हैं, आज कई भाइयों ने कहा जैसे जो ये मार्केट है इस गली में, यानी कि कई किराने की दुकान भी है, कपड़े की दुकान भी हैं, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी हर रोज़ काफ़ी लोग आपके पास दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। मैंने कहा कि आपको कैसे पता? कहा कि हमारी दुकान पे पूछ के आते हैं, हमारी दुकान पे एड्रेस पूछ पूछ के आते हैं। तो मैंने कहा कि आपकी दुकान पे एड्रेस पूछ के आते हैं, आप बताते हैं, और आपके भाव आप डेली प्रवचन में आते हैं या स्थानक में आते हैं, अपने भाव भी बना के रखें। धर्म प्रेमी बंधुओं, आदत बनाए रखिए। भगवान महावीर ने यही बात कही है, आप रुचि बनाए रखें, रुचि को खत्म ना करें। अगर आदत बनाए रखी तो क्या होगा? आप कभी किसी भी रूप में कोई परेशानी आएगी, चाहे कोई टेंशन होगी, कोई भी ऐसी घटना घटित होगी, आप क्या हैं, अगर आपकी आदत बनी रही ना तो आप उसमें से आराम से निकल जाओगे। अब देखिए, नकारात्मकता का एक उदाहरण देखिए। जिसकी हमेशा रोने धोने की आदत होती है, उसके बारे में देखिए। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं अपना कुआं बेचना चाहता हूँ। क्या कहा? मैं अपना कुआं बेचना चाहता हूँ। एक व्यक्ति ने कुआं खरीद लिया। जैसे ही कुएं में से पानी निकाल के वो अपने खेतों की सिंचाई करने लगा, उस व्यक्ति ने मना कर दिया, जिसने कुआं बेचा था। कहा कि मैंने कुआं बेचा, पानी नहीं बेचा। हाँ जी, मैंने कुआं बेचा है, पानी नहीं बेचा। अब नेगेटिव थिंकिंग इससे ज़्यादा क्या हो सकती है? अब वो कहने लगा कि भाई जब आपने कुआं बेच दिया तो पानी तो उसके अंदर ही तो है, और पानी के चक्कर में मैंने कुआं खरीदा। वो कह भी देख, तूने कुआं खरीद लिया, बस इसमें जो ईंटें लगी हुई है, जो कुआं, बस ये तेरा है, पानी को नहीं बेचा मैंने। आपने कुएं की बात की थी, कुएं के अंदर पानी की बात थोड़ी ना की थी। अब वो व्यक्ति सिर पटकता घर पे गया, ये बड़ी मुसीबत हो गई। उसने अपने फ्रेंड को बताया, कहा कि मैंने कुआं खरीदा था लेकिन मैं उससे पानी से सिंचाई नहीं कर सकता। कहा कि क्या बात हुई? कहा कि बात ये हुई कि उस व्यक्ति ने मना कर दिया, कहा कि मैंने कुआं तो बेच दिया लेकिन कुएं के अंदर पानी को नहीं बेचा है। कहा कि कोई बात नहीं, अच्छी बात है, उस व्यक्ति ने कुआं बेचा है ना, पानी नहीं बेचा, कोई बात नहीं, चलिए चलते हैं। जाकर के उस व्यक्ति से कहा कि आप एक काम करें, ये कुआं आपने बेच दिया ना? कहा कि हाँ बेच दिया। पानी बेचा आपने? कहा कि जी नहीं, पानी तो नहीं बेचा। कहा कि अच्छी बात है, पानी नहीं बेचा तो फिर आप हर रोज हमें किराया दें। मैं किस चीज़ का किराया दूं? कहा कि हमारे कुएं के अंदर आपका पानी है, हमारे कुएं के अंदर आपका पानी है, इसका किराया दो। अगर आप किराया नहीं दोगे तो हम ये पानी निकालेंगे, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो पैसे चाहिए। और दूसरी बात, आप पानी निकालोगे और इस पानी को, सारा पानी आज ही निकालो, हमारी मर्जी, हम अपने कुएं के अंदर रखना चाहें या नहीं रखना चाहें, है ना। और फिर बात यह है कि जब पानी निकालोगे, मेरे खेत के अंदर एक बूंद पानी की गिरनी नहीं चाहिए, मेरा खेत खराब हो जाएगा। हाँ जी, मेरे खेत में एक बूंद भी पानी की गिरनी नहीं चाहिए। अगर गिर गई तो मेरा खेत खराब हो जाएगा और मैं आपके ऊपर क्या है, जुर्माना लगा सकता हूँ। वो व्यक्ति समझ चुका था कि मैंने जो कुआं बेचा है इसके साथ पानी भी बेच दिया है। तो धर्म प्रेमी बंधुओं, जिन व्यक्तियों के अंदर नकारात्मकता सोच होती है, नेगेटिव सोच होती है, वो व्यक्ति कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकते, और जो पॉजिटिव हैं वो कभी नेगेटिव जल्दी से होते नहीं हैं। एक सूत्र आता है, भगवान महावीर फरमाते हैं, भव्य जीव और अभव्य जीव। जो भव्य जीव हैं, चाहे वो कितनी बार नरक में जाएं, गाय भैंस या तिर्यंच गति में जाएं, मनुष्य गति में जाएं, देव गति में जाएं, कहीं भी जाएं, वो कभी न कभी मोक्ष में या कभी न कभी वो परमात्मा जरूर बनेंगे।
और जो अभव्य जीव हैं वो कभी परमात्मा नहीं बन सकते, वो कभी मोक्ष में नहीं जा सकते, क्योंकि वो अभव्य जीव हैं। तो नेगेटिव जो व्यक्ति होते हैं, जिनकी आदत ही नेगेटिव की है, जिनकी आदत ही गलत बोलने की है, जिनकी आदत ही क्या है, अविश्वास करने की है, बहुत से ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो किसी भी कहीं भी जाएंगे विश्वास ही नहीं करते हैं। और कुछ ऐसे मिलेंगे जो इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस कर लेते हैं कि वो अपने से बढ़कर किसी के ऊपर और विश्वास ही नहीं करते हैं। तो महापुरुषों ने ये कहा शास्त्र की भाषा में कि जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, जो नकारात्मकता है इसका मतलब क्या हुआ। शास्त्र की भाषा में नकारात्मकता, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ मनुष्य का जो जीवन है उसके अंदर पाप के वायरस होना। जैसे कोरोना क्या है, कोरोना में वायरस होना, तो कहा कि पाप के वारिस होना, या यूं कहें एक प्रकार से भव के वारिस होना, या अब भव के अभिप्राय अपने जन्म मरण बढ़ाने के वारिस होना, या एक प्रकार से बुरा करने या बेइज्जती करने के वारिस होना। तो जिस व्यक्ति के अंदर बुराई के वारिस होते हैं, बुरा करने के वारिस होते हैं, इंसल्ट करने के वारिस होते हैं, या एक प्रकार से यूं कहें पाप करने के वारिस होते हैं, है ना, निंदा चुगली करने के वारिस होते हैं, जिस व्यक्ति के अंदर दिमाग में, शरीर में इतने ज़्यादा वायरस भरे हुए होते हैं, वो कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकते, पॉजिटिव हो ही नहीं सकते। तो वायरस जिनके अंदर हद से ज़्यादा हो जाते हैं वो कभी अच्छा सोच नहीं सकते, अच्छा बोल नहीं सकते, अच्छा कर नहीं सकते। क्या समझे, वो अच्छा कर नहीं सकते। घर के अंदर दो बच्चे हैं, है ना, तो एक बच्चे ने अगर कुछ नहीं किया ना, तो दूसरा बच्चा ये विचार करेगा पहले मम्मी पहले इससे करवाओ, ये तो कुछ करता ही नहीं है, आप मेरे से ही करवाती रहती हैं। तो बच्चे के अंदर भावना बदल जाती है और बच्चा एक दूसरे को देख करके सीखता है कि ये नहीं करता तो मैं क्यों करूं। ये क्या होता है, बचपना होता है। लेकिन हमारे पेरेंट्स जो हैं, मम्मी पापा ये कहते हैं, बड़े बच्चे को कहेंगे कि बेटा तू तो क्या है, तू तो बड़ा है, ये क्या है, ये छोटा है, अभी तू तो 15 साल का हो चुका है, और ये जो तेरा भाई है या तेरी छोटी बहन है ये 5-6 साल की, इसके अंदर बेटा ये छोटी है, ये छोटा भाई है, इसके अंदर अभी बचपना है, इसके अंदर वो सोच नहीं है, इसके अंदर अभी वो कार्य करने की क्षमता नहीं है ना। तो ये कहा जाता है। और गुरु क्या कहते हैं, पेरेंट्स ने तो ये कह दिया, गुरु क्या कहते हैं, गुरु ये कहते हैं कि बेटा, अपने संत अपने शिष्य को समझाते हुए कहते हैं कि बेटा मेरी बात सुन, अगर तुझे आगे बढ़ना है तो तेरा गुरु भाई क्या करता है और क्या नहीं करता है, उसके अंदर सामर्थ्य कितना है और कितना नहीं है, ये मत देख। क्या कहा, अपने छोटे भाई या अपने गुरु भाई के अंदर सामर्थ्य को मत देख। अगर तू सामर्थ्य देखना चाहता है बेटा, अपना सामर्थ्य देख, तू क्या कर सकता है, तू मेरी सेवा कर सकता नहीं कर सकता है। एक बार एक गुरु के 2 शिष्य थे, तो 2 शिष्य थे, उसमें क्या है, गुरु ने कहा कि बेटा मैं बुजुर्ग हूँ और ज़्यादा बड़ी 70-75 साल की उम्र हो चुकी है, बेटा किसी टाइम थोड़ा सेवा करने का भाव रखो। तो दोनों शिष्यों ने क्या किया, आपस में बात की, तो कहने लगे और बात करके गुरु के पास आते हैं, गुरुदेव एक हाथ मेरा एक हाथ इसका, एक पैर मेरा एक पैर इसका, हम आपका आधा शरीर बांट लेते हैं, आधे शरीर की सेवा ये करेगा और आधे शरीर की सेवा मैं करूँगा। गुरु ने सोचा कोई बात नहीं, नादान है, ना समझ है, जिसने नहीं समझना वो समझेगा नहीं, कोई बात नहीं, नहीं समझना तो कम से कम इस तरह से तेरी सेवा हो जाएगी। क्या समझे, इस तरह से तेरी सेवा हो जाएगी।
अब लेकिन उन दोनों शिष्यों में आपस में ठनती थी, बिगड़ती थी, लड़ाई झगड़ा होता था। तभी तो गुरु का आधा शरीर उसने बांट लिया और आधा उसने बांट लिया। एक रोज क्या है, यानी कि उनमें से एक शिष्य बीमार पड़ जाता है, बुखार हो जाता है, और उसकी हिम्मत नहीं कि अपने गुरु के आधे शरीर की सेवा करे, है ना। तो अब एक दूसरा शिष्य आता है, एक पैर दबाता है, एक हाथ दबाता है, आधी छाती आधी कमर दबाता है, आधा सिर दबाता है। दबा के जैसे वो जाने लगा तो गुरु ने कहा कि बेटा मेरी बात सुन। बोलो गुरुदेव। बेटा बात ये है, तेरा जो गुरु भाई है ना, तेरा गुरु भाई वो बीमार है। वो क्या है? वो बीमार है। बेटा एक काम कर, तू उसके हिस्से का जो शरीर है ना, तो उसकी भी सेवा कर दे। दूसरा पैर भी दबा दे, दूसरा हाथ भी दबा दे, आधा सिर और दबा दे, आधी कमर की और मालिश कर दे। जब ये कहा, अच्छा आपने मेरे दुश्मन का नाम ले दिया, और ईंट उठा के वो दूसरे पैर पे तड़ाक से मारता है। अब इस पैर पे भी मारूंगा, ये मेरे गुरु भाई का पैर है ना, उस पे मारा, तोड़ दी टांग तोड़ दी। 3 दिन के बाद में जब यानी कि दूसरा शिष्य जब आता है, कहा कि गुरुदेव ये क्या हुआ, मेरी वाली टांग को ऐसे कैसे हो गया? बेटा तुम्हारी दोनों की टांग, न तेरी उसकी टांग, न तेरी टांग ना उसकी, तेरे गुरु भाई ने टांग तोड़ दी। मैंने कहा था कि तेरा गुरु भाई बीमार है, तू इसकी सेवा कर दे। अच्छा, उसने मेरे हिस्से की टांग तोड़ दी, मैं उसके हिस्से की टांग तोड़ूंगा क्या? अभी ले ईंट उठा के लेके आता, कहा कि तू मेरे को माफ करो, मेरे को माफ करो। बेटा तेरे से सेवा नहीं होती, तुम मत कर, तुम दोनों मेरी सेवा मत करो, क्योंकि तेरे से सेवा नहीं होती बेटा, तू भी रहने दे। और गुरु ने विचार किया, कहा कि बस जो भी दवाई, मेडिसिन, गर्म पट्टी, ठंडी पट्टी, जितनी भी है ना, जो भी सेकने के लिए बोतल है, कुछ भी है, कहा कि वो बस मेरे बेड पे, यानी कि मेरे आसपास ही वो सारा रख दे। जैसा होगा मैं कर पाऊंगा, मैं कर लूँगा, क्योंकि बेटा तू भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, तुम आपस में क्या है, आपस में एक प्रकार से एक दूसरे से दुश्मनी करते हो, तो बेटा मेरी सेवा कैसे करोगे? तो गुरु ने दोनों शिष्यों को क्या कहा, बेटा तुम मेरी सेवा करो या ना करो, मैं तो 2 साल में, 4 साल में, थोड़ा सा मेरा समय बाकी है, या 5 साल निकाल दूं, मैं तो पता नहीं 5 साल 6 साल निकालूंगा नहीं निकालूंगा, तो बेटा मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन उसके बाद में तुम दोनों को भी गालियां मिलेंगी और मुझे भी गालियां मिलेंगी। ये कहेंगे कि एक गुरु ने अपने शिष्यों को ऐसी शिक्षा नहीं दी जो आपस में एक दूसरे की थाली में उठा करके खाना खा सकें। ऐसी शिक्षा गुरु ने नहीं दी। काश अगर गुरु ऐसी शिक्षा दे के गया होता तो आज ये आपस में नहीं लड़ते, आज ये आपस में नहीं लड़ते। तो बेटा तुम मेरी सेवा करो या ना करो, कम से कम तुम बैठ के इकट्ठे तो बैठ के खा लो, इकट्ठे तो रह लो। तुम इकट्ठे बैठ के खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, रह नहीं सकते, बेटा मेरी सेवा क्या करोगे? क्या मेरी सेवा क्या करोगे?